सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। और जो हम आज जो डिस्कस करेंगे, आज एनसीईआरटी के जो गणित के जो जिस विषय में हम आज जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो आपके कक्षा 10 की एनसीईआरटी जो बुक है उसका चैप्टर है वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में आपको, क्योंकि दो चैप्टर हैं, वृत्त सर्कल में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है और एक दो उसमें थ्योरम्स हैं, कोई बात नहीं, वो थ्योरम्स में बाद में अन्य टॉपिक में या अन्य टाइम पे करा दूंगा। लेकिन जो जनरल इंट्रोडक्शन है सर्कल वृत्त के बारे में, उसको मैं आपके बीच रखना चाहूंगा और आप सभी ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, समझना, मनन करना कि क्या ये सही है। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी अक्सर मैं बात करता हूं, उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो, क्योंकि समय बचाने का बहुत बड़ा हमने क्या है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूं कि कम समय में अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पहुंचाना। तो क्योंकि आजकल समय बहुत मूल्यवान है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको डायरेक्ट सीधे, क्योंकि लिख के हम रखते हैं पहले से, सिर्फ हमको डिस्कशन करके समझाना होता है और आप लोगों को समझाना होता है कि आपके समझ में ढंग से आ जाए। बेसिकली क्या है कि हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो हमारे पहाड़ों के बच्चे हैं, उनको छोटी 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 बातें समझ में नहीं आती हैं। जब छोटी छोटी बातें हम उनको सिखाते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं, तभी जाके वो गणित को सीख पाते हैं, है ना। तो मेरा जो मेन मकसद है वो आप लोगों के लिए, अपने प्यारे जो ये पहाड़ के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये सब चीज़ें, ये वीडियो जो है आपके समक्ष पढ़ाई के माध्यम से रख रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो देखना, इसे बार बार देखना, आएगा समझ में जरूर आएगा। और ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अपने स्कूल के बच्चे तो देखें, जिनके लिए मैं अक्सर क्लास में समय समय पर पढ़ाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं गणित का, क्योंकि दो पार्टों का निचोड़ मैंने एक साथ निकाल रखा है। तो मुझे लगता है कि जो कंटेंट है, जो उद्देश्य है, जो मूल है, जो बेसिक है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर कहता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखना। कुछ एग्जांपल मैं यहां पे कराऊंगा, कुछ आप देखना, जिसमें कि देखो टॉपिक लिखा है वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं वृत्त को सर्कल, और ये दिख रहा है आपको सर्कल बनाया हुआ। देखो, मैंने उसकी परिभाषा, वृत्त की परिभाषा बनाने की कोशिश करी है, वो भी अपनी भाषा में, जो हमारी घर की भाषा है, कह सकते हैं हम घर की भाषा, कि बिंदुओं का रास्ता एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक वृत्त कहलाता है, जहां पर निश्चित बिंदु केंद्र तथा निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। इंग्लिश में बोलना चाहे आप बोल सकते हो द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस मतलब बिंदुओं का रास्ता, लोकस ऑफ पॉइंट, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट टच है, ये टच है, हर बिंदु एक दूसरे बिंदु से टच है। द लोकस ऑफ पॉइंट अराउंड अ फिक्स पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस। द फिक्स पॉइंट निश्चित बिंदु केंद्र, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर ये देखो यहां पे है, एंड द फिक्स डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। जो निश्चित दूरी होगी उसे त्रिज्या कहेंगे, और जो निश्चित बिंदु होगा उसे केंद्र कहेंगे। तो ये वृत्त की सामान्य परिभाषा है, जिसमें आपको वृत्त का केंद्र और त्रिज्या, फिक्स पॉइंट जिसको हम सेंटर, और रेडियस, रेडियस ये है, सेंटर ये है। रेडियस को मैंने यहां पे लिखा था ओपी, क्योंकि
पी बिंदु से दर्शा रखा है, ये सेंटर ओ से दिखा रहा है। ओपी त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। और ये पी क्यू ये होगी पूरी जस्ट त्रिज्या के जस्ट डबल, ये इधर पी क्यू ये व्यास हो गया, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, जो व्यास है उसको बोला जाता है डायमीटर इंग्लिश में, और त्रिज्या का बोला जाता है रेडियस। ये सर्कल की सामान्य जानकारी है और सामान्य परिभाषा जो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से आपके समक्ष रखी। समझना, बिंदुओं का रास्ता एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक वृत्त कहलाता है, जहां पर निश्चित बिंदु केंद्र तथा निश्चित दूरी त्रिज्या कहलाती है। द लोकस ऑफ पॉइंट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक, इतना क्लियर है सब बच्चों के, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वृत्त में क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे वृत्त में कक्षा 10 में समझेंगे। सामान्य इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़ा बोझ नहीं मानना इस चीज को, बहुत आसान तरीके से आप गणित को समझो, जिसमें हम सर्कल के भी क्या क्या पढ़ेंगे, जीवा इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, स्पर्श रेखा टेंजेंट, छेदक रेखा सीकेंट, वृत्तखंड सेगमेंट और त्रिज्याखंड सेक्टर, दोनों पार्ट। क्योंकि वृत्त के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो मैंने दोनों को मिक्स कर रखा है। इतने सब चीजें हम यहां पर पहले समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखो स्लाइड तैयार है, वृत्त की जीवा, कोड ऑफ सर्कल। मैंने वृत्त बना रखा है देखो, और यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है, इसको बोलते हैं जीवा, कोड ए बी को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा, ये जीवा होगी ए बी। और देखो दूसरा वृत्त बनाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया पूरा पी क्यू क्या है, वृत्त का क्या है, ये व्यास है, वृत्त का व्यास है। और तुमको एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको आपने याद रखना है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो तुमने जवाब देना है व्यास। ये देखो अलग से बना रखा है मैंने, छोटा सा वृत्त बना रखा है, उसमें व्यास दिखा रखा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना है। ठीक, तो व्यास जीवा क्या होती है और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है वृत्त की, ये छोटे छोटे पॉइंट आपने अपने दिमाग में याद रखने और परमानेंटली याद रखने। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट ऑफ सर्कल, स्पर्श रेखा मैंने एक वृत्त बना रखा है, देखो इस पे एक रेखा, एक बिंदु P स्पर्श टच करके जा रही है। देखो इस यहां पे लिखा है साथ में, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु पर, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, नहीं कि जगह जगह हर बिंदु में, सिर्फ एक, याद रखना आपने, इसलिए मैंने वहां पे अलग से भी लिखा है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है कि स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु से टच करते हुए, स्पर्श करते हुए निकली हुई रेखा, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा वृत्त बना रखा है और यहाँ पे बाह्य बिंदु लिखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा, सिर्फ दो, दो से ज्यादा नहीं। ये भी आपको याद रखना होगा, छोटा बिंदु है, छोटा पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना होगा। दो चीजें क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे। छठी स्लाइड देखो, वृत्त की छेदक रेखा सीकेंट जिसको बोलते हैं, सीकेंट वृत्त बना रहा है और देखो एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है, इससे कट करते हुए निकल रही ऐसी रेखा जो इसको दो बिंदु से वृत्त को छेद करके निकल रही है, इसको बोलते हैं छेद करके, मतलब छेदक रेखा, छेदक रेखा, ये वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त है छेदक रेखा। बहुत छोटी चीज है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा दो इसको। ठीक है, ये छेदक रेखा है वृत्त की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। क्योंकि इसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैंने चैप्टर को इसी में ही निकाल दिया, क्योंकि हम एरिया के बारे में भी इसमें ही पढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, वृत्त सर्कल से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने चाहा कि वृत्त को जो है एरिया भी और वृत्त की जो सामान्य जानकारी है वो भी एक साथ आपके समक्ष जो निचोड़ है वो रख दूं। उसके बाद मेन क्या है, गणित में मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जब आपके पास है फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम क्या बताते हैं, तरीके। मैं तरीका सिखाता हूं, फिर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके पास तरीका है तो आप हर क्वेश्चंस को हल करने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ या एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिखा मैंने, ठीक। सबसे पहले जानना है आपको आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में मैंने फिर कहा रेडियस कहते हैं, और डी का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर मींस होता है व्यास। डी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी, स्मॉल डी और आर। यहां वृत्त बना रखा है, ये वृत्त का केंद्र है ओ, और यहां से यहां तक ये है, ये बिंदु है माना पी है, ये त्रिज्या हो गई आर, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक देखो, ये मैंने इधर से इधर, अगर हम इधर से इधर घुमाएंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे इधर पूरी लिखा है परिधि, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि को वृत्त की परिधि या परिमाप, जो चारों तरफ की गोलाई होती है इस तरीके से, ये देखो ये परिधि है, ये मैंने कट कर कैसे है, ये परिधि है। तो वृत्त की परिधि, तुमसे कोई सूत्र पूछता है कहां से आया क्या आया, ये तो फिर हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा अलग से जो है टॉपिक बन सकता है। वृत्त की परिधि आपको डायरेक्ट याद रखना है, सूत्र कैसे निकालते हैं, पाई। और पाई कहां से आया, पाई की खोज किसने की, कोई आपसे पूछता है कि पाई की खोज किसने की, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पाई के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और ए है डी, डी मतलब डायमीटर, पाई गुणा गया डी। वृत्त की जो परिधि होती है पाई गुणा गया डी, डी मींस डायमीटर। और डायमीटर हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, डबल, 2 into r, 2r। मैंने d की जगह 2 और r रख दिया, तो ये वृत्त का परिधि का सूत्र बन गया 2 पाई r, ये बन गया 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना कि अगर कोई पूछता है तुमसे कि यार एक तो याद रखना कि डायमीटर, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, डायमीटर इज ऑलवेज डबल देन रेडियस, एक ये। और दूसरा वृत्त की परिधि, जो ये सूत्र है वृत्त की परिधि का, इसका सूत्र है 2 into पाई into r, 2 पाई r। संबंधित क्षेत्रों में ये सूत्र याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। इसलिए मैंने उस चीज, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसके लिए हम अलग से कोई क्लास लें वो भी ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि वृत्त से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके पास मिल जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम धीरे धीरे जो है गणित को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त बना रखा है, देखो ये क्षेत्रफल है, ये लाल और इससे मैंने अलग अलग रंग से ये पूरा, देखो ये पूरा क्षेत्रफल है जो इसके अंदर है, ये क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर। और यूनिट है इसकी क्षेत्रफल की इकाई जो है वर्ग इकाई, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो देखो पाई का मान, पाई के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाई की खोज अगर कोई पूछता है, पाई का चिन्ह ऐसा होता है, और पाई की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका मान, इसकी खोज की थी और मान दिया था 22/7। नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पहले भी बताया मैंने, पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि इसका मान है 22/7। अगर 7 का भाग 22 में दोगे 3.14 आगे भी आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लगभग अप्रोक्स लिखा है मैंने, लगभग इतना मान लेते हैं। और एक दिन होता है जिसको बोलते हैं पाई दिवस, पाई दिवस भी मनाया जाता है। वो कैसे, उसके पीछे भी गणित है। पाई दिवस कब मनाया जाता है, देखो कहीं नहीं देखना आपने, याद भी नहीं रखना है, यहाँ पे देखो पाई दिवस कब मनाया जाता है। ये 14 दिखाई दे रहा है, 14, ये देखो 3, ये 14 तो ये है 14 तारीख को, तारीख तो 14 हो गई, और महीना तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च का। ये मार्च, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, इसी के अंदर है छुपा हुआ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लेना।
कोई तुमसे पूछ सकता है, सामान्य जानकारी या जीके का क्वेश्चन है, कंपटीशन, या ऐसे आपको नॉलेज चेक करेगा कि बोलो बच्चों आप पाई के बारे में जानते हो, किसने पाई की खोज की, फटाक से उत्तर देना है। हमारे सुपर डुपर हिट गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने। ठीक, और कब पाई दिवस मनाया जाता है? बोलना सर 14 मार्च को। बोलेंगे कैसे? क्योंकि पाई का मान भी लगभग 3.14, तो ये 1/4 जो है तारीख दिखाएगा, ये 3 महीना दिखाएगा। तो 14 मार्च तीसरा महीना मार्च का होता है, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और पाई का जो खोज किया था वो किया था आर्यभट्ट, जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाई का मान भी निकालने के लिए क्या था, वृत्त की परिधि बटे व्यास। जो वृत्त की परिधि होगी उससे अगर आप व्यास का विभाजित करोगे तो पाई का मान निकल जाएगी, जो कि आर्यभट्ट ने निकाला था इस तरीके से। अब इसके बारे में और कुछ पढ़ना है पाई के बारे में, या पाई के बारे में जानना है, तो ये भी फिर अलग सा टॉपिक हो जाएगा। इसको हम अगर मेन टॉपिक के साथ अगर सम्मिलित करें तो ठीक नहीं होगा, जमेगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर, क्योंकि एक जगह डिस्कस हो रहा था पाई के बारे में, कैसे क्या क्यों ये सब चीजें, तो ये थोड़ा हटके हो जाएगा सिलेबस से। ठीक है, हमने डायरेक्ट जानना है कि पाई का मान है वो 22/7 है, 3.14 लगभग इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। और कोई ज्यादा सामान्य जानकारी में पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से 3.14 तारीख 3 मार्च 14 तारीख मार्च का महीना, तीसरा महीना, इसको पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई के बारे में सामान्य छोटा सा इतना सा आप ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल भी समझ लिया, वृत्त की परिधि हमने समझ ली, वृत्त का क्षेत्रफल समझ लिया, त्रिज्या समझ ली, व्यास समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो त्रिज्यखंड संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में ये आएगा आपका त्रिज्यखंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? देखो त्रिज्या, ये त्रिज्या है, दिखाई दे रहा है सबको, ये सेंटर है, ये 2 त्रिज्याएं मैंने खींच रखी है, और ये यहाँ पे देखो यहां से लेकर यहां तक ये बन गया यहाँ पे चाप, ये चाप है, इसको चाप बोलेंगे, तो ये कलर देखो चाप है, ये माइनर चाप है, ये मेजर चाप का चाप है, ये इधर से लेकर ये मेजर है। उसी प्रकार से देखो ये माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड, ये इतना बच रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको, माइनर और मेजर, इतना बड़ा ये त्रिज्यखंड है, छोटा सा त्रिज्यखंड है। खंड मतलब टुकड़ा होता है, त्रिज्यों का छोटा टुकड़ा ये है, ये बड़ा वाला टुकड़ा है, ये चाप छोटा वाला है, ये बड़ा वाला चाप है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इससे संबंधित सूत्र निकालेंगे हम। देखो 2 सूत्र है, इंपॉर्टेंट है इसी पार्ट के अंदर, और इन 2 सूत्रों से अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर थोड़ा सा आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज वर्ग का क्षेत्रफल, इनकी हेल्प लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कोण थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, देखो कोण है थीटा, थीटा कोण से, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा गया पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र आपने ये याद रखना है। दूसरा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप ये है, संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा गया 2 पाई आर। ये 2 सूत्र हैं यहाँ पे। इन 2 सूत्रों से संबंधित प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में आएगा। आपके पास अनाप शनाप उटपटांग कैसी भी फिगर दे सकता है वो, कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने उस कंफ्यूजन को तोड़ना है, और कंफ्यूजन को तोड़ के हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और दिखाना है कि हमारे अंदर योग्यता है, हमने गणित सीखी है सर विजयडोवा की हेल्प से, और हम ये कर सकते हैं। सूत्र है, सूत्रों का खेल है। गणित सूत्रों पे आधारित है, गणना कैलकुलेशन पे आधारित है, इसलिए आप लोगों को सूत्र प्लस कैलकुलेशन, दिमाग चौकन्ना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी गणित को आगे बढ़ाना है। जरूर आप अपनी कामयाबी की उस मंजिल पे पहुंचोगे जहां पे अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको अपने संघर्षों की बहुत बड़ी कामयाबी नजर आएगी। ठीक है, तो तभी कहते हैं बैलेंस्ड, पीछे भी देखना पड़ता है और आगे भी देखना पड़ता है। दोनों तरफ बैलेंस करके देखोगे आपको आपकी मंजिल मिलेगी। बस व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर त्रिज्यखंड।
आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट, वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, खंड मींस मैंने खंड जहां पे हो गया वो टुकड़ा हो गया, समझो चाहे वो त्रिज्य खंड हो चाहे वृत्तखंड हो, एक छोटा टुकड़ा होगा एक बड़ा टुकड़ा, छोटे को लघु बोलेंगे, बड़े को दीर्घ, माइनर और मेजर। ये देखो मैंने यहाँ जीवा खींची, ये छोटा वाला नीचे बच रहा है, अलग रंग से लिखा है, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसको मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखो क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है और इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे आता है या नहीं आता है, कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, लेकिन करूंगा। क्यों करूंगा? कि मुझे तरीका मालूम है, मुझे गणित के कॉन्सेप्ट याद है, मुझे पता है कि मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे लगाना है, कौन सा तरीका कैसे लगाना है, यह मुझे पता है। मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मेरे लिए मायने ये है कि मेरा नॉलेज, मेरा कॉन्सेप्ट गणित का कैसा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आराम से आसानी से कर सकता हूं। यही भाव अगर मैं आपके अंदर डेवलप कर पाऊं, इट मींस आई एम अ सक्सेसफुल टीचर। ओके, मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अगर आप लोग ये सब चीजें मुझसे सीख पाए तो मैं अपनी कामयाबी समझूंगा, वरना ये तो चलता रहेगा, चलायमान है समय। तो क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखो जरा, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंट से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ध्यान कीजिए, दो भाग देंगे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब वर्गाकार है। अगर मैं हल करूंगा, देखो थोड़ा सा हल करूंगा तो देखो वर्गाकार है, 15 मीटर की वर्ग की भुजा है, दे रखा है उसने क्वेश्चन, 15 मीटर वर्गाकार है, और इसमें एक घोड़ा, यहाँ पे एक खूंट है, एक घोड़ा बांध रहा है यहाँ पे माना, और एक घोड़ा यहाँ पे देखो ये चलेगा, ये तो घोड़े की जो रस्सी है ये 5 मीटर की, कितने की है 5 मीटर की, घोड़े की रस्सी 5 मीटर की, तो ये कितना चलेगा, इतना चलेगा, और देखो इतना, इस वर्गाकार के अंदर कितना चलेगा, ठीक है। अगर आप पूरा खींचे तो देखो ये पूरा एक सर्कल वृत्त बनेगा 5 मीटर का, इसका मतलब सीधी सी बात है एक चतुर्थांश बन रहा है, इस एक वृत्त का, जैसे रोटी का एक रोटी गोल होती है ना वृत्त जैसे, उसका 1/1/4 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से, देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश नाम दे दो उसका, चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश बी पी सी, इसको यहां पे घोड़ा मान रखा है, एक माने घोड़ा, यहाँ पे इसको ओ मान लो, बी पी ओ क्यू मान लो, बी पी ओ क्यू, बी पी ओ क्यू, चतुर्थांश बी पी ओ क्यू, बी पी ओ क्यू, ये चतुर्थांश इतना हो गया, ये का क्षेत्रफल। अब मुझे पता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 में मैं गुणा गया पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1/4, देखो 1/4 अपनी जगह रखना है, पीछे देखो जरा क्या बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, लिख रखा उसने क्वेश्चन में, तो पाई का मान आप क्या कर दो 3.14 लिख दो, गुणा गया आर का वर्ग, आर ये है 5 गुणा गया 5 5 5 25/4 गुणा गया 3.14, ये है 4 का भाग 25 से दे दो, 4 6 24, ये 1 बचा, 4 2 8 4 5 6.25 इंटू 3.14, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा दैट इज आंसर। इतना भाग चल सकता हो, इतना भाग चलेगा वो घोड़ा, जो घोड़ा यहाँ पे बंधा है। अब घोड़े को हम दिखा नहीं सकते चित्र के माध्यम से, हम तो बिंदुओं के लाइन के माध्यम से इस घोड़े को दिखाएंगे, तो इतना भाग वो चल सकता है, समझ में आ गया? इतना समझ लेना, इतना भाग वो चल सकता है, बहुत आसान है। क्या लगाया तुमने? वृत्त के चतुर्थांश, मुझे वृत्त का क्षेत्रफल पता था पाई आर स्क्वायर,
चतुर्थांश मतलब 1/4। 1/4 का क्षेत्रफल निकाल दिया, क्योंकि घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर की है। अब देखो दूसरा भाग क्या पूछ रहा हूं, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि कैसे? यदि घोड़े को 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो क्या करेंगे? और आसान। और आसान कैसे? देखो, अगर 10 मीटर लंबी रस्सी होगी, सेम वही, ये देखो ये है। अब ये घोड़ा, ये घोड़ा अगर 10 मीटर रस्सी तो इतना चलेगा, ये भी एक चतुर्थांश बनेगा। रस्सी 10 मीटर की होगी, घोड़ा यहाँ पे इतना चलेगा। इसको मान लो कुछ मान लो A B C D, इतना चलेगा। तो फिर वही वृत्त के चतुर्थांश A B C D, A B नाम जरूर दो, C D का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वही होगा क्षेत्रफल। तो 1/4 जो वृत्त का क्षेत्रफल, 1/4 चतुर्थांश में 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब रस्सी 10 मीटर लंबी है, 1/4 गुणा गया 3.14 गुणा गया 10 का वर्ग, 10 गुणा गया 10, 10 10 की 100, 100/4 गुणा गया 3.14। देखो 25 चौको 100, इसको काट दो 25, 25 गुणा गया 3.14, जितना आएगा दैट इज आंसर। अब जितना आएगा वृद्धि पूछ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, वृद्धि पूछ रहा हूं, वृद्धि। चले जा सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। तो देखो यहाँ पे इसमें कम आएगा, 6 गुणा गया 3, 6 के 18, 20 के आसपास, 19 के आसपास आएगा। और आगे देखो 10 सेंटीमीटर जब लंबी होगी रस्सी, तो क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा आएगा। इसमें से उस पीछे वाले को घटा देना है, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये काम मैं आप पे छोड़ दूं, ये काम आप करो, ठीक है? ये चीज आप अपने आप करोगे स्वयं, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, ये यहां पे करना है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें भी उसने चित्र को दे दिया, आपको दे सकता हो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, उसके बाहर कुछ नहीं लगेगा, ये भी बता दूं आपको। क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10th में जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, उसके बाहर कुछ नहीं है, नथिंग। मैंने क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके समक्ष रख रहा हूं, और जो पढ़ाई का माध्यम है वो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि कम समय में मेरा जो समय बच जाए लिखने में, इसलिए थोड़ा बहुत पहले से लिख के रखे होते हैं, तो आप तक पहुंच जाए। मेरा जो मूल उद्देश्य है वो आपको समझाना है, आपके दिमाग में घुसाना है, आपके दिमाग में डालना है, ठीक है? बाकी तो क्या है, क्योंकि आप लोग अन्य घंटियों में तो पढ़ते ही हैं या और अन्य शिक्षकों से भी पढ़ते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत अगर मेरा 7% मैं अपना दे रहा हूँ, 10% में मैं आपके दिमाग में डाल पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और मैं अपनी कामयाबी भी समझूंगा। तो देखो एक प्रश्न है, इसको भी करने की कोशिश करूंगा, पता नहीं होता है मुझसे या नहीं होता है, लेकिन कोशिश करूंगा। दिए गए चित्र में OACB, ये देखा चित्र OACB, केंद्र O और त्रिज्या केंद्र O है भैया, और त्रिज्या 3.5, त्रिज्या ये है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, बोल रहा है। यदि OD ये OD यहां से लेकर यहां, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो निम्न क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आसान, चतुर्थांश ये OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मुझे पता है 1/4 गुणा गया पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणा गया पाई का मान मैं यहाँ पे 22/7 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि आर मुझे पता है, आर तो दे रही उसमें कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 7 से कट जाएगा, इसलिए 3.5 गुणा गया 3.5
5। इसको हल कर दो, आपके पास आंसर आएगा 7 पंजे 35, 10.5, 22 पंजे 110। देखो 1/4, 22 गुणा 5 से कर दो, 22 पंजे 110, 11 आ जाएगा, दशमलव से 0 कट गया, इंटू 3.5, 4 का इसको सॉल्व कर दो, जो भी होगा दैट इज आंसर। ये सॉल्विंग में आपके पास छोड़ दो, गुणा भाग है, ये गुणा भाग मुझे उम्मीद है कि कक्षा 10 का विद्यार्थी गुणा भाग कर, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, इतना काम क्योंकि लास्ट का काम है, ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा क्या पूछ रहा हूँ, दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछ रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और आसान, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला हमारा, और इसमें से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज बन रहा है BOD, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें सीधे निकाल, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, इसको निकाल दो, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार बेस इनटू हाइट, ऊंचाई इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में। आधार क्या है इसका, देखो 1/2 आधार क्या होगा, पीछे देखो आधार क्या होगा, ये 3.5, ऊंचाई क्या है 2, दे रखी है क्वेश्चन में, दे रखा है 3.5 गुणा गया 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो मैंने कहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या था, BO, चतुर्थांश क्या था, ये BO चतुर्थांश ये था, OACB, चतुर्थांश का क्षेत्र, OACB का क्षेत्रफल, सॉरी का आगे गया, कोई बात नहीं, माइनस त्रिभुज, इसका घटा दो BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल घटा दोगे, जितना पहले आ रखा है उसको ऋण 3.5, इसको ये घटा दोगे, जितना आएगा दैट इज आंसर। जोड़ घटाना गुणा भाग ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इसलिए मैंने इस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि कक्षा 10 में जो गणित ले रखा होगा, जो विद्यार्थी गणित पढ़ रहा होगा, जिसके पास गणित होगी, उसको जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, इतना मैं उम्मीद रखता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें करता हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से मनन करना। इस चैप्टर के अंदर वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, दोनों पार्ट के अंदर अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनेंगे। बस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आप याद रखना, उन कॉन्सेप्ट को जरूर आप याद रखना, उसी से आधारित आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको वादा दिलाता हूं। अगर आप ढंग से ध्यान से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, ये सब चीजें ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा, ये दो सूत्र, कोण थीटा वाले त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यक खंड के संगत चाप की लंबाई, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आएंगे, डायरेक्ट सूत्र यूज होंगे। बस समझना होगा कि कहां पे त्रिज्यक खंड बन रहा है, कहां पे उसका त्रिभुज बन रहा है, कहां पे सेगमेंट बन रहा है, कहां पे सेक्टर बन रहा है, ये सब चीजें आपने समझनी है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उसको मैं कराऊंगा, आप मुझसे पूछना, मैं क्वेश्चंस आपको व्यक्तिगत रूप से जो बच्चा मुझसे पूछेगा मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो क्लास है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत, ठीक, धन्यवाद।